नमस्कार प्रणाम, हम हैं रवि। अब आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हैं सिवान जिले का मैरवा धाम है और यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि मनीषा हॉस्पिटल, जहाँ की 24 घंटा 7 दिन यहाँ पर इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। और सबसे बड़ी खासियत है कि बिहार प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी अभी इसका भव्य उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन के मौके पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ है, कल होली है, आज होली के एक दिन पहले है और इतना भव्य हॉस्पिटल मैरवा में उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, कहना ये है मैरवा इस चीज़ से खाली था, मतलब मैरवा में कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं था। ये मैरवा के लिए बहुत भाग्य का बात है कि दोनों आदमी बड़े बड़े डॉक्टर मैरवा में आ गए और मैरवा के लिए सौभाग्य है। और कल होली भी है, उसका भी सब शुभकामना है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बात। ये जो डॉक्टर हैं खास करके किस रोग के लिए स्पेशलिस्ट है? देखिए, एक आदमी इसमें फिजिशियन है जो IGMS पटना में है, और एक लेडीज है जो लेडीज डिपार्टमेंट के, वो भी MBBS करके आगे का उनका चल रहा है। दोनों आदमी बड़े डॉक्टर हैं। मैरवा का सौभाग्य है इतना बड़ा हॉस्पिटल मैरवा खुला। आप यहाँ मैरवा के स्थानीय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कल होली है, क्या क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दें? क्षेत्रवासियों का है कि भाई कल ही होली है, लोग सौहार्दपूर्ण होली को मनाएं, यही ना कहना है। NDA में आप हैं, शुक्रवार को होली पड़ा है, NDA में बड़ी खलबली है, क्या कहेंगे आप? कुछ खलबली नहीं है, कुछ मीडिया के लोग खलबली पैदा कर देते हैं। अभी यहाँ हम लोग के मंगल पांडे जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री, उद्घाटन में। अभी तुरंत आप लोग के आने से थोड़ा सा पहले वो निकले हैं यहाँ से। और देखते करते हैं हम लोग के अशरफ अंसारी जी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं जदयू के, कृष्णा कुशवाहा मैरवा। चलिए, हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता श्री अशरफ अंसारी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि हमारे क्षेत्र में मैरवा में इतनी बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनीषा और डॉक्टर विपिन जी को मैं बधाई दे दूँगा कि इस छोटे से कस्बे में उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने का काम किया, जो जन सेवा करने का काम किया। आमतौर पे सिवान में आप देखते हैं कि लोग 3 बजे 4 बजे मैरवा से जा करके बड़े डॉक्टर के पास जो है अपना लाइन लगाते थे और 2 बजे 3 बजे उनका जो है नंबर आता था और आते आते रात हो जाता था। लोगों को बहुत परेशानी होती थी। अब यहाँ के आसपास के लोग जो है, यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और वैसे पहले से ही मैरवा को सौगात मिला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तो मेडिकल कॉलेज दिया हुआ है। और हम शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर आएँ, जो अपनी दुख पीड़ा को लेकर के आएँ, उनका इलाज सही हो जाए और स्वस्थ होकर के घर लौटें। चलिए, NDA के आप हैं, फिर एक बार आपसे वही प्रश्न रहेगा कि NDA में आप हैं, वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, कल होली है, शुक्रवार को होली पड़ा है, बड़ा विवाद है NDA में, कुल खलबली है? कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आप देखिए, चाहे और प्रदेशों में कुछ होता रहे, आपने देखा होगा यहाँ एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। 2005 से पहले बड़े बड़े नरसंहार हुआ करते थे, बड़े बड़े दंगे हुआ करते थे, पर जब से NDA की सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी शुरुआती झड़प हुई तो सब हिंदू मुस्लिम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, बैठ करके मिलकर इसको समझ लेते हैं। और हम इस अवसर पर, होली के अवसर पर, अपने सनातन धर्म के भाइयों को, और जुमा के भी रमज़ान चल रहा है, मैं सब लोगों को कि रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, होली की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सबसे ये अपील करता हूँ कि आपसी सौहार्द में वो मतलब जो एक मिसाल है, जो गंगा जमनी तहजीब का, जो आप अबीर लगाए हुए हम भी लगाते हैं, हम नमाज़ पढ़ें, आप होली में लाएँ और शाम को हम लोग इफ्तार करें और पुआ खाएँ साथ साथ में, यही मेरी कामना है।
चलिए, तो आपने अभी यहाँ देखा कि सिवान जिले का मैरवा की अगर बात की जाए तो सिवान जिला में सबसे बड़ा शहर अगर मान लिया जाए तो मैरवा में है। और मैरवा में इस तरह का जो एक तरह से कहे फैसिलिटी होना मैरवा क्षेत्र के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। अब देखना ये होगा कि मैरवा क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं तो वो इस हॉस्पिटल में आते हैं और उसका कितना लाभ ले पाते हैं। मैरवा में सुना जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है मैरवा में पहला हॉस्पिटल है कि जहाँ तमाम तरह की फैसिलिटी हो सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है? हमारे हॉस्पिटल का नाम मनीषा हॉस्पिटल पड़ा और हमारे यहाँ ICU, OPD, ICU हर एक तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हर एक तरह के इमरजेंसी केसेस को हैंडल किया जाता है। महिलाओं से रिलेटेड हर एक तरह के केस को हैंडल किया जाता है। मैरवा में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो क्या मरीज क्या देख के आपके हॉस्पिटल में आएंगे? हमारे यहाँ सर भी इंदिरा गांधी से है और हमारे यहाँ हर एक तरह के मरीजों को जो कि मैरवा में हैंडल नहीं किया जाता, जिसके लिए मरीज सब गोरखपुर, पटना अपने शहर से बाहर जाते हैं, वैसे मरीजों को भी यहाँ पर टेकअप किया जाएगा। क्या क्या मतलब किन किन रोगों की यहाँ पर? मेरा जो डिपार्टमेंट है गायनी डिपार्टमेंट है। मेरे डिपार्टमेंट में मैटरनिटी केयर, हर एक तरह का ऑपरेशन, गायनी से रिलेटेड बच्चाने का ऑपरेशन, बच्चा वाला ऑपरेशन, ब्रेस्ट में गांठ है उसका ऑपरेशन और नसबंदी और भी जो भी ऑपरेशन महिलाओं से रिलेटेड होता है वो होता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग खास करके फोकस करते हैं कि महिलाओं को हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराएं। और हर एक तरह बेबी का मतलब अभी हम जो हमारा डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हम बाजीपन वगैरह का भी इलाज करते हैं, लेकिन जो IVF आप बोल रहे हैं वो उसका सुविधा भी यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में नहीं है। लेकिन हम लोग का कोशिश है बहुत जल्द यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करें। मैडम, जो मैरवा क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाका है, गरीब बच्चे के बहुत लोग हैं। आपके हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है इस तरह से? जी, हमारा हॉस्पिटल है जो वो एक फाउंडेशन के थ्रू रन कर रहा है जिसका नाम है मनीषा फाउंडेशन। और हम हमारे हॉस्पिटल को होने के पहले 2 साल पहले से हम ग्रामीण इलाकों में जाके, कस्बे में जाके छोटे छोटे स्तर पे सैनिटरी पैड वितरण करते हैं। मासिक धर्म अवेयरनेस का छोटे छोटे कस्बों में जहाँ पे महिलाएँ कपड़े यूज करती हैं, मासिक धर्म को एक बीमारी समझती है, उनको समझाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है और उसमें हाइजीन मेंटेन करना कितनी बड़ी मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपलब्धि है, ये सब चीज़ें बताया जाता है। और मेरा मानना ये है कि जब हम जो हमारा हॉस्पिटल ओपन नहीं हुआ था उसके पहले से हम 2 साल पहले से हम कैंपिंग कर रहे थे इस मासिक धर्म का मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। तो अभी भी हमारा यही फ़र्ज़ है या फिर ये कहने की हमारा कर्तव्य है कि हम गरीब से गरीब महिलाओं को कम से कम खर्चे में उनका बेहतर इलाज करें, जो कि बाहर मरीज जो जा रहे हैं पैसे की वजह से बहुत सारा इलाज रह जा रहा है, उन सब इलाज को मैरवा में ही टेकअप। तो क्या आपका जो भी दवा है, दवा को लेकर काफ़ी लोगों में है, मेडिसिन को लेकर भी सिवान जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, क्या यहाँ आपके हॉस्पिटल में सारी दवाएँ उपलब्ध रहेंगी? जी, जो हम दवा लिखेंगे या फिर ये कह लें कि जितनी बीमारियों को हम हैंडल कर पाएंगे, कोशिश हमारा पूरा रहेगा कि दवा कोशिश क्या हमारे यहाँ अपना मेडिकल स्टोर है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। अगर बाई चांस कोई दवा ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा केस होता है जो कि साल भर 2 साल भर में एक बार कभी देखने को मिलता है, तो वैसी दवाइयाँ कभी कभार मेडिकल स्टोर में नहीं रहता क्योंकि वो एक्सपायर होने का डर रहता है। तो वैसे ही अगर कुछ दवाइयाँ होंगी तो हम मरीज को एक दिन इंतज़ार करने के लिए बोलेंगे और वो दवा उपलब्ध कराएंगे। एक बार मैडम पूरा परिचय। जी, मैं डॉक्टर मनीषा हॉस्पिटल की MD हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि जो मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो है IGMS पटना से, मेरा MBBS सब वहीं से हुआ है। तो IGMS में पूरे बिहार से पेशेंट रेफ़र किया जाता है, कहीं भी वहाँ पर हम लोग ड्यूटी में इमरजेंसी में रहता है, तो वहाँ हम जब देखते हैं वहाँ पेशेंट को तो सब जगह से रेफ़र, जो भी केस थोड़ा सा ख़राब हुआ IGMS रेफ़र कर दो। तो अब कोई भी गरीब का जो पेशेंट होता है तबका होता है वो सब कोई पटना नहीं जा सकता। पटना जाने में जाहिर सी बात है एम्बुलेंस का खर्चा, वहाँ पे मेडिसिन का खर्चा सब बढ़ जाता है। उस कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम मैरवा में ही वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें, ये मेरा ध्येय है और हम लोग मेरे हॉस्पिटल का यही एक मात्र कर्तव्य है।
इमरजेंसी के जितने भी केस होते हैं, क्योंकि जो मेरा डिग्री है वो इमरजेंसी का ही है, उसमें जितने भी केस होंगे वो सारे हम हैंडल करते हैं, और प्लस जितना भी ओपीडी होता है हम सब हैंडल करते हैं। मैरवा में बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या अतिरिक्त फैसिलिटी रह गया? अतिरिक्त फैसिलिटी तो खैर डिग्री तो है ही मेरी, जाहिर सी बात है, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर तो होता ही है, साथ में जो मेरा हॉस्पिटल का जो कर्तव्य है या फिर जो यहाँ का फैसिलिटी है वहाँ सब कुछ हम वैसा लेवल टच करने की कोशिश करें जो पटना में अवेलेबल रहता है, ताकि पेशेंट यहाँ से वहाँ पे जाने की उसकी ज़रूरत ना पड़े। मेरा हित है। ग्रामीण क्षेत्र इलाका है मैरवा, यहाँ गरीब लोगों की संख्या अगर कहें जो माने स्वास्थ्य का जो खर्चा है उसका बेयर करने में असमर्थ रहते हैं, वैसे पेशेंट जो असमर्थ हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है? उनके लिए फैसिलिटी ये रहेगी कि वो उनका जो भी इलाज का जो भी हम कर सकते हैं, जो भी सहायता कर सकते हैं वो पूरे अपने तरीके से करेंगे, और उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उनको बिल्कुल ठीक करके यहाँ से भेजा जाएगा। आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी है कि नहीं सर, अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने काफ़ी हम लोग को हिम्मत दिया और वो हमारे कॉलेज में आते रहते थे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ बहुत जल्दी कोशिश किया जाएगा और बहुत जल्दी सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। मैं डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, MBBS IGMS पटना, DNB IGMS पटना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।